घबराए नहीं। मेरे और आपके और हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो सब के सब उसके सपुर्द हैं जो बहुत गफूर रहीम है और वो सबसे बेहतर करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बढ़ के इंसान को अता करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ साथ आज की जो स्टोरी है वो स्पेशल मेरी बहुत ही दिल के करीब एक मेरी प्यारी बहन है जिनकी है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वाक़या मेरे साथ शेयर किया है, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और ये सिस्टर मुझे बता रही थी कि इनकी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात और बहुत सी तकलीफ़ें गुज़र रही थी। उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, जिसकी वजह से इनके घर के माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। 2 इनके बच्चे थे, एक इनका बेटा था 8 साल का और एक इनकी बेटी थी 3 साढ़े 3 साल की। तो कहती हैं कि आपी मेरी ये लाइफ बहुत बुरी गुज़री थी। जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से आपी मेरे मियाँ के वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ अफ़ेयर्स निकलते रहते थे, और घर वालों को बताने की वजह से और बहुत सारे ऐसे मामलात होते रहते थे कि बस हर साल कोई ना कोई लड़ाई हो जाया करती थी, जिसकी वजह से मैं अपने वालिदैन के घर चली जाया करती थी और फिर काफ़ी अरसे के बाद मुझे वहाँ से मना के लाया जाता था। कहती हैं कि आप ही जैसे सारी बच्चियों को सैक्रिफाइस के लिए सिखाया जाता है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, वक़्त चेंज हो जाएगा, अब तो इसकी बेटी हो गई है, अब ये बदल जाएगा। लेकिन आप इसके बदलने के दिन मेरे ज़िंदगी में तो अभी तक नहीं आए थे, और आप ही बहुत मुश्किलें, बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही थी, क्योंकि जब भी मैं इनका ये अफ़ेयर पकड़ती थी, उसके बाद आप ही ये ना सिर्फ़ मुझ पे हाथ उठाते थे, बल्कि बहुत बुरा-भला कहा करते थे और अपनी चीज़ों से मुकर जाया करते थे। कहती हैं कि आप ही मेरे पास कोई सबूत भी नहीं होता था, सिर्फ़ फ़ोन कॉल्स होती थी, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया करते थे कि इनका काम ही ऐसा है जिसमें ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं और उनके साथ ये नॉर्मल बातचीत होती है। कभी मुझे अजीब-सी बातें कह के ख़ामोश करवा दिया जाता है, कभी मुझे अजीब-सी सोच की मालिक कह के, कभी मुझे शक्की, वहमी कह के ख़ामोश करवा दिया जाता था। और आप ही मैं भी अपना वक़्त गुज़ार रही थी कि मैं बस इस वक़्त को जल्द से जल्द गुज़ार लूँ। कहती हैं कि आप ही मैंने बहुत, बहुत, बहुत कोशिश की कि मेरे हालात ठीक हो जाएँ। साथ ही साथ कहती है अब तो आप ही मेरे बच्चों का खर्चा भी बहुत इन्होंने रिज़र्व कर दिया था, और मेरे भी जो अखराजात थे वो तो ख़ैर मुझे काफ़ी सालों से देते ही नहीं थे, लेकिन बच्चों की भी ज़रूरतें अब बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस बन गई थी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ था, और मैं शादी होके ये रावलपिंडी आई थी, जहाँ पे मुझे आप ही बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ रहा था। और यहाँ पे मेरे ससुराल के साथ भी मामलात कुछ ठीक नहीं रहे थे, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद से कुछ इनकी आदात की वजह से मुझे सेपरेट होना पड़ा था और मैं अपने सेपरेट घर में रहती थी। और ये हमारा घर बहुत अच्छा था, कहती हैं कि मैंने बड़े चाव के साथ इस घर को डेकोरेट किया था और सोचा था कि शायद यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। लेकिन कहती है वक्त के साथ साथ मेरे मियाँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया था। और कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ ताल्लुक़ एक हद तक था। उसके अलावा ना मेरे किसी दुःख में, ना मेरे किसी सुख में, और ना ही मेरी किसी परेशानी में मेरा साथ दिया करते थे। कहती हैं कि आप ही 5 साल मुझे हो गए थे इसी दुआ में कि अल्लाह ताला मेरे हालात बेहतर कर दे। मैं अल्लाह ताला से कहती हैं रो-रो के बहुत ज़्यादा दुआ किया करती थी। कहती है इस दौरान आप ही मैंने नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ती थी, 5 वक़्त की नमाज़ें भी पढ़ा करती थी, और आप ही जितना हो सकता था मैं यही करती थी कोशिश कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। लेकिन आप ही मैं जितना बन-सवर लूँ, जितना अपने आप में चेंज ले आऊँ, लेकिन इनके लिए मैं एक सिर्फ़ घर की मुलाज़िमा ही थी, जो कि इनके बच्चे पाल रही थी। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता था, और आप ही इसके स्कूल की जो फ़ीस थी उसमें भी अक्सर और बेशतर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मेरे हालात कोई इतने बुरे नहीं थे, मेरे मियाँ का काम भी बहुत अच्छा था, और इनका काम कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से इनके ये एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफ़ेयर है वो इनकी जो इनकम थी वो आधी से ज़्यादा उनकी तरफ चली जाया करती थी। कहती हैं कि अक्सर और बेशतर आप ही ये आउटिंग पे कुछ लोगों को नज़र आते थे, जिसकी वजह से ये कहते थे जी हम साइट विज़िट करने गए हुए थे। डिफ़रेंट किस्म के आप ही ये बहाने लगा दिया करते थे, और मेरे साथ तो साफ़ कहूँ कि मेरे दिल से ये उतर चुके थे, क्योंकि इन्होंने कई दफ़ा मुझ पे हाथ उठाया था, और इस हाथ उठाने की वजह से आप ही मेरे जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा निशानात भी मौजूद थे। मेरे वालिदैन मुझे यही कहते थे कि तुम इसे छोड़ दो, लेकिन आप ही अब बेटी का साथ था और मैं यही चाहती थी कि मेरा घर बस सके। लेकिन आप ही
इस दफ़ा तो इन्होंने हद ही कर दी थी, क्योंकि आप ही ये ड्रिंक करके आए थे और इन्होंने आते सार मुझे बहुत ज़्यादा मारा, और मारने के साथ-साथ आप ही इस बार इन्होंने मुझे डिवोर्स भी दे दी। आप ही ये मेरी सास और मेरी नंद देख रही थी, क्योंकि वो मेरे घर में आई हुई थी और ये बात देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मेरी सास और नंद ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया है कि ये अपने होश में नहीं है, ये तकलीफ़ में है, आप इसकी बात का बुरा ना मानें। लेकिन आप ये इस बार मेरा दिल टूट चुका था। कहती हैं कि मैं आप ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनके साथ आगे इनकी ज़िंदगी गुज़ारूँ। और अब आप ही ये अल्फ़ाज़ सुनने के बाद तो मेरा दिल बिल्कुल भी इनके साथ रहने को नहीं था। बस आप ही ये मुझे इस तरह की बातें करके घर से निकल के चले गए, और साथ ही फिर मेरी नंद और मेरी सास भी मुझे समझा के चली गईं। लेकिन आप ही अब मैं दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। मैं हर चीज़ लेकर आई हुई थी, हर तरह का जहेज़, और उसके साथ-साथ आप ही मेरे वालिदैन ने मुझे गाड़ी भी दी हुई थी और मैं गाड़ी ड्राइव भी करती थी। जब से मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा था, आप ही मैंने अपनी गाड़ी अपने अंडर ली थी। अदरवाइज़ ये गाड़ी जो थी, वो मेरे हस्बैंड ही लेके जाया करते थे, और वो जो इनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती थी, ये उनको आउटिंग के लिए इसी गाड़ी में फिरवाया करते थे। और अक्सर वो बेशतर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे पता चल ही जाया करती थी, जिसकी वज़ह से मेरी और इनकी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन अभी जब से मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था, ये गाड़ी मैंने अपने अंडर की थी कि मैं बच्चे को स्कूल लेके आऊँगी और छोड़ के आऊँगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी भी होती थी, जो कि अभी साढ़े 3 साल की थी। और कहती हैं कि आप ही बस अब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, क्योंकि रात का टाइम था और मैंने सोचा कि अब मैंने इनके घर में नहीं रहना और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ख़ैर आप ही जो छोटी-मोटा सामान, यानी कि कुछ ज़ेवरात मेरे पास थे, वो मैंने अपने बैग में रखे, और साथ ही साथ मैंने कुछ मेरे ही पास पैसे भी मौजूद थे, वो भी मैंने रखे। साथ मैंने आप ही अपने बच्चों के कपड़े एक बैग में डाले और घर को ताला लगा के मैं यहाँ से निकल गई। गाड़ी की चाबी मेरे पास थी, आप ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी लेकर मैं जब रोड पे आई, तो कहती हैं आप ही मेरे पे बर्दाश्त नहीं थी कि मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। कहती है कि मैंने रोड पे अपनी गाड़ी को रोका और यहीं पे काफ़ी देर तक, कहती है, मैं रोती रही। इर्द-गिर्द कहती हैं कि ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा रश था, लोग भी मुझे देखते थे कि पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से मैंने यहाँ पे गाड़ी अपनी रोकी हुई। क्योंकि आप ही मैं काँपते हाथों के साथ और जिस्म में इतनी थरथराहट मौजूद थी कि मुझसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी। कहती हैं कि आप ही मेरी बस हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट तो चुकी थी पहले की, लेकिन अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का ये वे लम्हा था। तो कहती हैं कि आप ही मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रही कि मैं खुद को स्टेबल कर लूँ, लेकिन ये हालात और ये चीज़ें देख के आप ही मेरा कंट्रोल मुझ में नहीं था, और अब मुझे अपने शहर भी वापस जाना था, यानी कि फैसलाबाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते थे। अब ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? अब घर से निकल तो आई थी, और पीछे जाने के लिए मेरे पास अब हिम्मत और ताकत नहीं थी, और आगे जाने के लिए मुझे अपने आप को मोटिवेट करना था, अपने आप को समझाना था और अपने आप को आगे लेकर चलना था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो कहती हैं मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और मैंने अल्लाह ताला से रो-रो के मैं यही दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह ताला मुझे खैरियत के साथ फैसलाबाद पहुँचा दे। कहती है अभी मैंने पिंडी क्रॉस ही किया था, तो कहती हैं कि आप ही ये कलर कहार वाली साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से ना, कहती हैं कि मेरी आँखों के आगे अंधेरे आने शुरू हो गए, और अचानक से कहती हैं कि मेरी गाड़ी जो थी एक खाई में जाके गिर गई। और यहाँ पे जब कहती है कि मेरी गाड़ी फँसी, यानी कि इतनी डीप वो नहीं थी खाई, तकरीबन कहती है कि बस ऐसी थी कि जैसे मैं 2 से 3 स्टेप नीचे उतर चुकी हूँ। कहती है मेरे लिए यहाँ पे आना और यहाँ पे देखना एकदम से आगे-पीछे बहुत ज़्यादा अंधेरा, और फिर कहती है कि रोड के ऊपर भी इस वक़्त कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कहती हैं कि मैं यहाँ पे आप ही बहुत ज़्यादा बेबस हो गई थी, बहुत ज़्यादा समझ से बाहर थी। अव्वल तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि आप ही जब मैं ड्राइव कर रही थी, तो दिमाग में जो सोचें चल रही थी, इनकी वज़ह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। अक्सर और बेशतर मुझे बहुत ज़्यादा मिस ड्राइविंग करनी पड़ रही थी, और जब मैं किसी का हॉर्न सुनती थी या देखती थी कि मुझ पे बहुत ज़्यादा अजीब-सी, कहती है, कैफ़ियत आ रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो बाद में कहती हैं कि जब मैंने इन बातों के बारे में सोचा, तो मुझे पता चला कि ये क्या अजीब से हालात थे और मैं इस हालात में निकली ही क्यों थी। कहती हैं अभी मैं खाई में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में फ़ील कर रही थी, और इर्द-गिर्द मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था निकलने के लिए, क्योंकि आप ही कहती है दोनों तरफ पत्थर मौजूद थे और किसी की हेल्प की उम्मीद भी नहीं थी। फ़ोन मैं उठाना भूल गई थी, फ़ोन मेरा घर में ही रह गया था, कुछ भी मेरे पास नहीं था। छोटी बेटी थी जो कि साढ़े 3 साल की थी, जिसको अभी कुछ समझ ही नहीं थी, और उसका रोना मुझे और भी तकलीफ़ में डाल रहा था। कहती हैं कि आप ही ये वो लम्हा था जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं था।
ना मुझे यहाँ से निकलने की उम्मीद थी और ना ही मेरे पास यहाँ पे कोई सोचने की ताकत मौजूद थी कि मैं कुछ ना कुछ प्लान कर सकती, कुछ कर सकती। लेकिन अभी अल्लाह ताला ने ये मेरा बेटा मेरे लिए ब्लेसिंग के तौर पे मेरे साथ रखा था, जिसकी वज़ह से आप ही मुझे कुछ समझ आई। मेरे बेटे ने वहाँ से आप ही शीशा खोला और कहा कि मम्मा, मैं बाहर जाके ये लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन आप ही अब मेरा बच्चा था और मैं इधर थी और निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे वाली साइड पे एक बड़ा पत्थर मौजूद था और दूसरी तरफ से बिल्कुल गहरी खाई थी। अगर ये यहाँ से गाड़ी थोड़ी-सी आगे को स्लिप होती या कुछ भी होता, तो कहती है कि मेरा और मेरे बच्चों के बचने का कोई उम्मीद नहीं थी। कहती हैं कि मैंने बस दिल पे पत्थर रख दिया कि अगर हम यहाँ से नीचे भी गए तो हमारी ज़िंदगी नहीं रहनी। और बेटे का वहाँ से यानी कि पिछली वाली सीट से निकलना आसान था और उसने जब मुझे कहा कि मम्मा, मैं यहाँ से निकल के बाहर लोगों को बुलाता हूँ। लेकिन इस वक़्त ये फ़ैसला लेना, कहती हैं कि मेरे लिए वाक़ई बहुत मुश्किल था। मैंने तो बस ये सोच लिया था कि अल्लाह ताला के सुपुर्द। अब अभी मेरे पास, कहती हैं, करने को कुछ था ही नहीं कि मैं क्या करती। ना मेरे पास आगे का कोई रास्ता था, ना कोई पीछे का रास्ता था। कहती है मैं चीखें मार-मार के रो रही थी, लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे। बच्चे वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। इनफैक्ट कहती है मेरी बेटी इतना रो-रो के हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद इसमें अब साँस बाकी नहीं रहे। क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे हो गए थे हमें घर से निकले हुए। और इस खाई में फँसे हुए, कहती है, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि सदियाँ कोई गुज़र गई हैं। और मेरी चीखें सुन के भी कोई नहीं आया। शायद यहाँ पे अंधेरा इतना था, तो कहती हैं कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद शरीफ के बाद मैंने, कहती हैं कि मैं बस लगातार दरूद शरीफ पढ़ी जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, दरूद शरीफ। और कहती है मैं बस कह रही थी, अल्लाह ताला तू मुझे यहाँ से निकालेगा, तू ही मुझे यहाँ से रास्ता देगा। अगर मेरी यहाँ पे ही मौत लिखी है तो या अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी मेरे साथ दफ़ना देना। कहती हैं कि मैं इतनी तकलीफ़ में थी आपी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब कि परेशानी क्या कहना, कि इंसान का बिल्कुल ही दिमाग बंद हो जाता है और इंसान किसी के बारे में नहीं सोच रहा होता। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान होता है और उस वक़्त रब की ज़ात होती है। तो कहती हैं, "आप ही ये तकलीफ़ मेरे लिए नाक़ाबिले बयान है कि मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती।" क्योंकि जब इंसान इस कंडीशन में आ जाता है जहाँ पे आप दुनिया से भी टूट चुके होते हैं, कोई ऐसा आपका रिश्ता जिसके साथ आप इतनी ज़िंदगी निभा रहे होते हैं और उसके बाद से जब आप इस टूटे दिल के साथ घर से निकलते हैं और इस हालत में निकलते हैं जो कि नहीं निकलना चाहिए। मैं साफ़ आप लोगों से ये एक अपनी बहनों से कहूँगी कि ज़िंदगी के मामलात और उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। उस वक़्त मत कोई ऐसे स्टेप उठाएँ जिसकी वज़ह से आप या आपकी फैमिली किसी और मुश्किल में आ जाए। तो कहती हैं कि आपी मैं बहुत तकलीफ़ में थी, ये लम्हा मेरे लिए गुज़ारना बहुत मुश्किल और तकलीफ़ देह होगा था। कहती है इतनी देर से मैं चीख रही थी, इतनी देर से मैं आवाज़ें दे रही थी, लेकिन कौन मेरी आवाज़ सुनता। कहती हैं कि आपी शीशा टूटने की वज़ह से मेरे हाथ भी ज़ख्मी थे, ऊपर से मेरी बच्ची रो-रो के भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई थी। कहती है मैं तो बिल्कुल यहाँ पे, मेरा दिमाग, कहती है, बिल्कुल बंद होके रह गया था। कुछ सोचने को तो था ही नहीं, बस अब मैं थी और मेरा रब था। और कहती हैं मैं बस एकदम से मैंने आँखें बंद की तो मेरे ज़हन में अभी उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आया कि मुझे अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है। कहती है मैंने पहले जब जब कहती हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ती होती थी तो अभी मैंने उस वक़्त एक बुक में पढ़ा था कि जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हर चीज़ अता करते हैं। बस कहती हैं कि आप ही उस वक़्त मुझे ये ही क्लिक हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो अस्तगफिरुल्लाह से सब चीज़ें देते हैं। और वैसे भी कहती हैं कि मैं अभी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कसरत से दुरूद इब्राहीम, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी। और ख़ास तौर पे तहज्जुद की नमाज़ के बाद कहती हैं कि आप ही मैं ये तस्बीहात लाज़मी किया करती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि मेरे लिए अल्लाह ताला बेहतरियाँ कर दे, मेरे हालात बेहतर कर दे, मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला सकून अता कर दे। तो बस आप ही कहती हैं कि अब मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होके यहाँ पे मौजूद थी, तो मेरे बेटे ने, कहती हैं, कि पीछे से शीशा खोला और शीशे से इस साइड पे जहाँ पे पहाड़ था उस वाली साइड से, कहती है, कि वो निकला और बाहर गया। अब मैं माँ हूँ, कहती है, कि मेरे दिल पे जो गुज़र रही थी वो मेरा रब जानता था कि मैं एक माँ जो कि बहुत बेबसी में अपने आप को यहाँ से निकाल भी नहीं पा रही थी, यहाँ पे फँस के रह गई थी। और ऊपर से अपना बच्चा जो कि मेरे पास मौजूद है वो बाहर जा रहा है, जो कि अभी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 8 साल इसकी उम्र थी। तो कहती हैं कि जब वो बाहर गया और मैं बस रो रही थी और कहती हैं कि मैं दरूद शरीफ पढ़ते-पढ़ते और आयतल कुर्सी, कहती है मेरे ज़हन में जो-जो आई जा रहा था मैं पढ़ी जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, आयत करीमा, कहती है मैं बस अल्लाह ताला से कह रही कि बस आप ही हैं, मैं और आप बस। कहती है उस वक़्त मेरे मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्योंकि मेरा बच्चा रोड पे खड़ा हुआ था, वो लोगों को बुला रहा था, खुदा ना ख़वास्ता मेरे बच्चे को वहाँ से कोई लेके भी जा सकता था, कुछ बुरा भी हो सकता था उसके साथ, लेकिन बस मेरा अल्लाह पे यकीन और अल्लाह और मैं।
उस वक़्त मैं बस रोती जा रही थी और अल्लाह ताला से यही कह रही थी कि बस अल्लाह ताला किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल दे। अल्लाह ताला को मैं बस इतने करीब से पुकार रही थी कि बस अल्लाह ताला ही सुन रहे थे उस वक़्त, और मैं कह रही थी कि इसके अलावा कोई नहीं सुन सकता। तो कहती है मेरा बेटा जब वापी वहाँ से निकल के उसने लोगों को बुलाया, लोग आए और लोगों ने फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजने थे, ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने वो मेरी जो इतने अरसे की दुआएँ थी उन्हें सुनना था। और जो आज का वाक़या था, शायद इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानी देनी थी, क्योंकि जिस तरह मैं हर तरफ से टूट चुकी थी दुनियावी लिहाज़ से, कहती हैं अपने आप को मैं सँभालने के काबिल भी नहीं थी, और इतना बड़ा स्टेप उठाना कि इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रैवल करना, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को इस तरीके से देखना, और उसके बाद ख़ास तौर पे जिस टाइम मेरा बच्चा गाड़ी से निकल के जा रहा था उस वक़्त तो मेरा, कहती है, मैं बस ख़त्म ही हो गई थी कि बस मैं मर चुकी हूँ। बस आप ही ये अल्लाह का करम था, मेरे जब बेटे ने वहाँ पे ये गाड़ियाँ रोकनी शुरू की, लोगों ने देखा और लोग आए, लोगों ने फिर इस गाड़ी को रस्सियाँ बाँध के यहाँ से खींचा, क्योंकि ये शुक्र ये था कि ये इतनी ज़्यादा डीप गहराई में नहीं गई हुई थी। बस ये था कि एक साइड से पहाड़ था और दूसरी साइड पे पत्थर थे। लेकिन इससे थोड़ा-सा ही अगर आगे को होता तो वो शायद एक बड़ी सारी खाई थी। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुझे स्टेबल रखा हुआ था। और बस मुझे एक हौसला, एक ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई थी कि मेरे साँस चल रहे थे। कहती है मेरी बच्ची बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, बच्चे मेरे की हालत मुझे नहीं पता थी, बस ये मेरा आखिरी लम्हा था ज़िंदगी का, जिस पे मैं बहुत ही ज़्यादा बस बेबस थी, मैं थी और मेरा रब था। कहती है बस मेरी अल्लाह से बातें हो रही थी, कह रही मैं दिल में जो मेरे ज़हन में आ रहा था उस वक़्त दुरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, आयत करीमा, कहती है मैं आयतल कुर्सी, अल्लाह ताला की जो तस्बीहात मुझे याद थी वो सब की सब मैं कर रही थी। आँखें, कहती, मैंने बंद कर ली थी और बस मैं समझ रही थी मैं हूँ, मेरा रब है, और बस ये साँस मेरे चल रहे थे। कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं अपने आप को किसी भी लिहाज़ से हिला सकती, अपने आप को कुछ कर सकती। बस बोलती थी और मेरे बेटे ने जो बात मुझे कही वो मेरे कानों तक आई। उसके बाद मैं बस यहाँ पे बस पड़ी जा रही थी, पड़ी जा रही थी। कहती मैंने बाहर के हालात से अपने आप को, मुझे समझ ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। कहती है फिर मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरी गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, पीछे की तरफ जा रही है। तो कहती है मुझे कुछ-कुछ होश थी उस वक़्त कि मुझे कुछ होता, लेकिन जब मैं बाहर आई, यानी कि गाड़ी मेरी बाहर आई, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने देखा और जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू किया होगा, कहती मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नर्स खड़ी हुई थी और साथ मुझे एक ड्रिप लगी हुई थी। कहती है ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछा। बेटी मेरी भी रो-रो के काफ़ी ज़्यादा बेचारी बेहोश हो चुकी थी, और बेटा जो मेरा था वो भी ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त रोड पे निकला था। मुझे उसी की परेशानी हुई जब मैंने अपने हाथों को, अपने सर को खून से भरा हुआ देखा, अपने जिस्म को देखा, तो ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई और साथ सबसे पहले मुझे अपने बच्चों की परवाह हुई। बच्चों के बारे में मैंने डॉक्टरों से पूछना शुरू किया, उससे कहा नर्स को कि कहाँ हैं मेरे बच्चे? फिर उसने कहा आपके बच्चे ठीक हैं, बेटा तो ख़ैर मेरे पास बैठा हुआ था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र ये था कि बेटा मेरा पिछली सीट पे था और इसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा था। बस थोड़ी बहुत रैशेज़ थी जो कि इसे बाइट से लगी, या शायद जो गाड़ी का पिछला शीशा टूटा था उससे लगी। और बेटी मेरी जब गाड़ी नीचे की तरफ उतरी थी, तो वहाँ पे मेरी बेटी, जहाँ पे पाँव रखते हैं, वहाँ पे मेरी बेटी पड़ी हुई थी। तो ये सारी बातें मुझे बाद में लोगों ने बताई, और उसके बाद जब मेरे बच्चे मैंने देखे इस हालत में, तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और आगे-पीछे मुझे कोई भी मेरा अपना नज़र नहीं आ रहा था। लोग मुझे पूछ रहे थे, "कौन है? आप कहाँ से आई हैं? क्या?" क्योंकि अभी मैंने अपना जो वॉलेट था, जहाँ पे मैंने कागज़ रखने थे, वो भी मैं रखने भूल चुकी थी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस होश आने के बाद फिर मैंने कॉल की और घर से मेरे भाई आए। भाइयों के आने के बाद आप ही मुझे कुछ तसल्ली हुई, और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो गई आप ही, और कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर जब 1 दिन के बाद मुझे होश आई, उसके बाद जो हिसाब मेरे साथ हुआ, कहती हैं कि मेरे भाइयों ने सारे मामलात देखे, सारी चीज़ें देखी और सारा चीज़ें क्लियर करने के बाद 2 दिन इधर हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। यहाँ से फिर मेरे वालिद के साथ और मेरे भाइयों के साथ, कहती है, मैं फैसलाबाद आई, और इस सारी सिचुएशन से निकलने में मुझे, कहती हैं, कि पूरे 20 दिन लग गए, और कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा इस ट्रॉमे में रही, और उससे पहले एक वाक़या हमारी ज़िंदगी में पहले भी हो चुका था, यानी कि मेरी डिवोर्स का और ये सारे मामलात, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी पता ना करना और फिर उसका कोई कनेक्शन ना करना, यानी कि किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट ना करना। ये भी तकलीफ़ का बाइस था, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे घरवालों को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ,
और फिर एक से जब ये सारा दिन, ये सारी रात गुज़री, सुबह जाके जो मामलात हुए, फिर जब मुझे होश आया, उसके बाद मैंने जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दी, उसके बाद जो सारे मामलात हुए, वो सब के सब में 2 दिन लग गए थे। और इन 2 दिनों के बाद शायद मेरे घरवालों ने बेहतर नहीं समझा कि मेरे हस्बैंड को किसी भी किस्म से कोई इत्तला दी जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हुई थी, और उसके बाद फिर जो मेरा अपना मामला चल रहा था, इसमें भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह थी। वो फिर सारी चीज़ें जब क्लियर हुई, उसके बाद आप ही मुझे जाके कहीं होश आया। तो कहती हैं, ये मेरी ज़िंदगी में वो लम्हा था जिसमें मैं थी और मेरा रब था। इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफ़ के बाद जहाँ पे मैं आज हूँ, कहती हैं कि आप ही, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, उसके बाद इस ट्रॉमे का होना और उसके बाद इतनी मुश्किल और इतनी बड़ी तकलीफ़ से निकलना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। बस ये मेरे रब की ज़ात थी जो मुझे उस वक़्त भी सपोर्ट कर रही थी, और इस बात ने मुझे मोटिवेशन दी, और इस बात ने, कहती हैं कि मुझे को बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूत कर दिया कि अब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ फ़ेस करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आप ही, कहती हैं, मैं इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही थी, हर बार यही दुआ कर रही थी कि बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए, और अब मेरे रब ने मेरे लिए बेहतरियाँ कर दी। बच्चे का साथ होना, मैं आप ही, काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी थी मेरे पास, और उसके साथ-साथ, कहती हैं, मेरे पास अच्छी खासी स्किल्स भी मौजूद थी। लेकिन बस एक ज़ंग सा लग गया था शादी के बाद, और यही चीज़ में मेरी आधी ज़िंदगी गुज़र गई थी कि बस मेरी लाइफ़ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ़ ठीक हो जाए। लेकिन लाइफ़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, और कहती हैं कि जब मैं लाइफ़ को ठीक करने के लिए तहज्जुद पढ़ती थी और उसके साथ-साथ जो तस्बीहात करती थी, तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे दे, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ दे दे। तो बस ये अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ दी थी, 2 बच्चों का साथ, उसके बाद मेरे मियाँ का मुझे डिवोर्स दे देना, फिर ये सारे मामलात, कहती हैं, बस आप ही, मैंने इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप किया और ये सारे मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, और कहा कि मुझे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए केस फ़ाइल किया, बच्चों की कस्टडी के लिए फ़ाइल किया, बस अब मैं थी और मेरा रब था, और मैं अल्लाह ताला से ही ये पुरुम्मीद थी कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक़्त नहीं छोड़ा कि अकेले, तो अब नहीं छोड़ेंगे। कहती है, मैंने पूरी तरह से फ़ाइट की, हर तरह से केसेज़ का सामना किया, और हर तरह से प्रॉपर्ली इन चीज़ों को लेके चली। फिर जो अदालत ने मेरे बच्चों का खर्चा और इनकी कस्टडी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, ये मुझे दी, और उसके बाद के जो मामलात थे, वो मेरे हस्बैंड से पूछे, तो मेरे हस्बैंड ने साफ इनकार कर दिया कि वो आगे इन चीज़ों को नहीं ले सकते। उन्होंने बच्चे भी मुझे दे दिए, और जो बच्चों के खर्चा बनता है इकट्ठा, वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। बस आप ही, मेरे लिए तो ये चीज़ ही काफ़ी थी कि मुझे इस इंसान के जो एक कैद थी, उससे जान छूट गई। लेकिन अभी रब की ज़ात है ना, रब की ज़ात किसी को अकेला नहीं छोड़ती। वो ख़वातीन जो इनके साथ थीं, वो भी इनके साथ सिंसियर नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है, वो भी टाइम पास ही थी, लेकिन इंसान कितने अरसे तक टाइम पास कर सकता है। एक ना एक दिन तो इंसान को किसी न किसी पकड़ में आना ही होता है। बस आप ही, कुछ हालात वहाँ के भी नहीं सही रहे, कुछ बातें पता चलती हैं, पता नहीं अब सच है, झूठ है, लेकिन मैंने कुछ भी उनमें इंटरेस्ट नहीं रखा, क्योंकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़ार रही हूँ, और काफ़ी अरसा लगा मुझे खुद को स्टेबल करने में, अपने आप को सँभालने में। आज कहती हैं कि मैं अपने बिज़नेस को लेके जा रही हूँ, जिसमें मेरे भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ-साथ मेरे वालिद साहब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैंने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं है अभी तक, और ना ही मुझे करनी है। बस मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जो मुश्किलात भरी ज़िंदगी थी, जो अल्लाह ताला ने ख़त्म की, मेरी ज़िंदगी में आसानी अता की, मेरे बच्चे अता किए, सही सलामत मेरे बच्चे मौजूद हैं। आज भी मेरी बेटी के सर पे जो काँच लगने का निशान है, वो मौजूद है आप ही, और जो कि मुझे इस बात का बार-बार एहसास दिलाता है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं इंसान को मुश्किलात से निकाल सकता। बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, अल्लाह ताला इंसान के हालात भी जानते हैं, इंसान की हालत भी जानते हैं, और इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। बेशक मेरी बहन, आप बहुत बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुईं, और अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह आसानी अता की, आपको अल्लाह ताला ने स्टेबल किया, हर मुश्किल में आपका यकीन अल्लाह पे बना रहा, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को अता कर दें कि वो अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा करे। बेशक ये रब का करम होता है कि इंसान मुश्किल हालात में भी अपने रब से दूर नहीं होता, वरना इंसान कहीं का कहीं पहुँच जाता है, और हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को
عطا کرتی ہے، دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہی انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بس یہ بات جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی بہتر بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی آسانیوں میں بدلتی جاتی ہیں، اور زندگی بہتر سے بہترین گزر جاتی ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کی زندگی کو آسان کرے، اور آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔